हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम आपको मिलवाएंगे अपने पेशेंट से जिन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी शो की है 15 डेज़ के ट्रीटमेंट के अंदर। तो हम आज बात करेंगे तजिंदर जी से, उनका केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली किडनी की दिक्कत डायग्नोज कैसे हुई, क्या क्या चेंजेस महसूस कर रहे थे, कैसे उन्हें पता चला और अब आगे की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तो इसी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे तजिंदर जी से। तजिंदर जी, मुझे बताइए कि किडनी की दिक्कत की जो शुरुआत हुई या आपको पता चला, कैसे चला? मेरा बीपी हाई रहता था, तो मैं बीपी ठीक कराने डॉक्टर के पास दिखाने गया, तो उन्होंने कहा कि आप ये टेस्ट कराओ। तब मेरे को पता चला कि मेरी किडनी की प्रॉब्लम तेज हो गई। फर्स्ट टाइम आपने ये केएफटी करवाया था? हाँ जी। जब 6 आया क्रिटिकल उस टाइम पे इनिशियली स्टार्टिंग में जब आपको पता चला था, ठीक है। और डायबिटिक आप लंबे टाइम से रहे? मैं 21 साल से डायबिटिक। 21 साल से डायबिटिक। तो शुगर आपकी कंट्रोल में रहती थी या फ्लक्चुएट करती थी? फ्लक्चुएट करती थी, लेकिन तकरीबन कंट्रोल में रहती थी। ठीक है। उसके लिए हमेशा से टैबलेट्स लेते थे या इंसुलिन भी लेनी पड़ी? इंसुलिन पे नहीं जाना पड़ा। फैमिली हिस्ट्री भी रही है कोई डायबिटीज की? मेरे मदर को, मेरे फादर को, मेरी सिस्टर्स को, सबको डायबिटीज रही है, ठीक है। तो जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला था, दिसंबर में डायग्नोस हुआ था कि क्रिटिनिन अचानक से 6 पहुंच गया, जी जी, उस टाइम पे कोई फिजिकली सिम्टम्स थे आपकी बॉडी में? नहीं, कुछ नहीं थे जी, सिर्फ बीपी आई था। सिर्फ बीपी बढ़ना स्टार्ट हुआ था। और बीपी की तकलीफ कब से है, लगभग कितने टाइम से? 3-4 साल से। 3-4 साल। मेडिसिन खाते थे उसके लिए कुछ? नहीं, इससे तो मैंने इतनी ज़्यादा ली नहीं कभी। बीपी की दवाई कोई खाई है? नहीं खाते थे? नहीं खाई। एज सच नहीं खाई, ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम बीपी बढ़ना स्टार्ट हुआ तो रीडिंग्स लगभग क्या रहती थी उस टाइम पे जब नोटिस किया? 200 प्लस थी जी, 200। अच्छा। 200 प्लस। उस टाइम पहली बार डायग्नोस हुआ? हाँ जी। तो जब इन्हें इनिशियली डायग्नोस हुआ कि क्रिटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो गया है, फिजिकली बॉडी में कोई एज सच सिम्टम्स नहीं थे, बीपी शूट अप होना स्टार्ट हुआ, बट पेशेंट हमारे लंबे टाइम से डायबिटिक रहे हैं, ऑलमोस्ट 20-21 ईयर्स से डायबिटिक रहे हैं। तो जब इनका अल्ट्रासाउंड करवाया गया, जुलाई में इन्होंने जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था, इनकी दोनों किडनी का साइज ठीक था लेकिन फंक्शनिंग में दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी। उसके पीछे रीज़न देखने को मिलता है कि जो पेशेंट्स लंबे टाइम तक डायबिटिक रहते हैं, चाहे शुगर लेवल्स अब कंट्रोल में चल रहे हो, अब मैनेज होने स्टार्ट हो गए हो, लेकिन लंबे टाइम तक जब बॉडी सफ़र करती है डायबिटीज़ से और किडनी को बहुत ज़्यादा यूरिन के रास्ते शुगर को फ्लश आउट करना पड़ता है, तो किडनी डैमेज की तरफ चलती जाती है। तो इनके केस में मेजर जो रीज़न रहा है फेलियर के पीछे, किडनी फेलियर के पीछे, वो डायबिटीज़ बहुत मेजर कॉज नज़र आ रहा है। बीपी कुछ सालों में इनका बढ़ना स्टार्ट हुआ है, उसने साथ में एडिशनल एक ऐसा रीज़न जोड़ दिया है जो किडनी फेलियर की प्रोग्रेशन को बहुत स्पीड अप कर देता है। तो अब जब हमने इन्हें 15 डेज ट्रीटमेंट दिया है, उस दौरान इन्होंने अपनी बीपी शुगर की चार्टिंग रेगुलर रखी है, उसमें बीपी शुगर की वैल्यूज काफ़ी हद तक बेटर होती गई है। और अब जब चीज़ें कंट्रोल में चल रही है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इनकी रिपोर्ट्स में वो रिजल्ट्स विजिबल हैं। तो हमें जब भी ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है, हमेशा रीज़न का करना है, ना कि क्रिटिनिन का। पेशेंट की बॉडी की स्ट्रेंथ देखते हुए डाइट रखी जाती है पेशेंट की। इनिशियली 15 डेज के लिए इन्हें हमने प्रोटीन फ्री डाइट पे रखा था, क्योंकि एज सच पेशेंट कोई ज़्यादा सिम्टम्स वीकनेस के कंप्लेन नहीं कर रहा था। अगर वहीं ये पेशेंट वीकनेस की कंप्लेन कर रहे होते तो लाइट प्रोटीन इनिशियली हमें डाइट में रखना पड़ता है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कंडीशन कैसी है। तो अब जैसे आपकी कंडीशन है, जो हमारे क्रिटिनिन वैल्यूज 5.49 थी, यूरिया 103 था 12 अगस्त जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आफ्टर 15 डेज जब अब हमने टेस्ट करवाया, उसमें आपका क्रिटिनिन 3.10 और यूरिया 65 आ गया। तो रिकवरी हमारी अच्छी चल रही है। प्रोटीन भी 2+ से 1+ हो गया। अगर प्रोटीन 2+ से 1+ आया है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी अब रिकवरी की तरफ जा रही है। इसी प्रोटीन को हमें बिल्कुल मिल करना है। एक बार वो चीज़ हम अचीव करते हैं तो किडनी हमारी एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। उसके लिए हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो हमारे एंटी लापरवाही हो रही है, हमारे बाइकार्बोनेट फॉल कर रहे हैं, 19 आ रहा है ना, नॉर्मल वैल्यू 22 से 29। तो उसके लिए हम चाय जो ले रहे हैं एक कप भी, वो इस 15 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। दूध ले सकते हो, दालें ले सकते हो, लाइट प्रोटीन अब मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि अब हम एक थोड़ा सा
कंपैरेटिव सेफर जोन में आ गए, Right. ठीक है। तो अगर हम इन गाइडलाइंस को आगे भी फॉलो करते हैं तो हमारी किडनी बची रहती है आगे के लिए, ठीक है। उसी को हम मैनेज करते हुए सालाइन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लाइट प्रोटीन डाइट स्टार्ट कर रहे हैं, यूरिन में प्रोटीन अब 1+ हो गया है, इसको हमें बिल्कुल निल तक लाना है ताकि किडनी पे जो ऑनगोइंग डैमेज है, चाहे बीपी है चाहे शुगर की वजह से है, वो कम्प्लीटली रुक जाए और किडनी एक स्टेबल पोजीशन में आ जाए। इनिशियली अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं किसी भी बीमारी का, जैसे ही डायग्नोज होता है, कंडीशन स्टेबल बनी रहती है, उस टाइम पे पेशेंट की बॉडी बहुत अच्छी रिकवरी दिखाती है अगर पेशेंट अपनी दी हुई गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करता है। तो तजिंदर जी ने ऑलमोस्ट 15 डेज के अंदर डाइट अच्छे से फॉलो की है, कोई दिक्कत नहीं है, चाय के अलावा कोई मरीज में गड़बड़ नहीं की है, ठीक है। तो अब इस 15 दिन के लिए हम चाय को भी बंद कर रहे हैं ताकि किडनी को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए कि हमारी बॉडी के अंदर एसिडोसिस बिल्कुल रुक जाए। अगर आपका सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यूज फॉल करती है तो उस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी जाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ, और एसिडोसिस जब भी होगा बॉडी के अंदर एसिड बढ़ेगा, किडनी को कभी भी रिपेयर नहीं करवाने देगा। यही बेसिक रीजन होता है चाय बंद करने के पीछे, क्योंकि चाय पत्ती जो है वो कम्प्लीटली एसिडिक फूड में काम करते हैं, इसीलिए आपके लिए दूध गड़बड़ नहीं इतनी देगा जितनी चाय पत्ती देगा। तो हम मिल्क अलाउ कर रहे हैं, 50 to 100 ml ऑफ मिल्क ले सकते हो आप डेली अपनी डाइट में। दालें अलाउ कर रहे हैं, मूंग मसूर मोट की दाल, हल्की जो दालें हैं, एक छोटी कटोरी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि पेशेंट की बॉडी में आगे कोई वीकनेस ना बने, ठीक है। लंबा टाइम हम बिना प्रोटीन के नहीं रह सकते क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो अब हम लाइट प्रोटीन पे आगे रखेंगे, 15 डेज बाद टेस्ट दोबारा करवाएंगे और उम्मीद यही करते हैं कि जो स्पीड ऑफ रिकवरी इनिशियली आपकी बॉडी ने दिखाई है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो उससे ये है कि हम एक सेफ जोन में एक टेंशन फ्री होके रहेंगे कि किडनी अब सेफ हो गई है, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर बहुत ही ट्रेमेंडस रिकवरी जस्ट 15 डेज के अंदर भी देखने को मिल जाती है, जैसा हमने तजिंदर जी के केस में सामने देखा, ठीक है। तजिंदर जी, आप कुछ हमारे पेशेंट्स के लिए, किडनी फेलियर के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ भी कहना चाहेंगे? आपका कोई मैसेज उनके लिए? मैं तो यही कहूँगा कि मैंने 15 दिन पहले जब संजीवनी में आया था तो मेरा क्रिएटिनिन लेवल 6 पॉइंट के आसपास था, लेकिन 15 दिन दवाई खाने के बाद और परहेज करने के बाद अब मेरा 3.1 आया है। तो मैं तो होप करता हूँ कि इनकी दवाई अच्छी लगेगी और मैं अपना आगे फॉलो करता हूँ। इसीलिए हमें कभी भी जब इलाज करना है, जब आप फर्स्ट मीटिंग में आए थे, क्रिएटिनिन का इलाज कभी नहीं करना है, उसके पीछे छुपे हुए रीजंस पे वर्कआउट करना है जिस वजह से आपकी किडनी खराब हो रही है। आपके केस में डायबिटीज एक बहुत बड़ा कॉज है, अभी भी हमारी शुगर कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाती है, उसको मैनेज करते हो रखना। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी धीरे धीरे हम जो शुगर की मेडिसिन आप खा रहे हो उसको भी हम कम करते जाएंगे डोजेस को, क्योंकि अब हमारा HbA1c ऑलमोस्ट 5.8 के आसपास आ गया है। अगर यही स्टेबिलिटी हम आगे भी कंटिन्यू करते रहते हैं तो किडनी बहुत अच्छे से रिकवरी की तरफ चलती जाती है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हमें बीपी शुगर की चार्टिंग मेंटेन करनी है, डाइट में लाइट प्रोटीन डाइट ऐड ऑन कर रहे हैं, चिकन अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आगे अगर हमें लगता है रिकवरी की तरफ जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली देखेंगे, ठीक है। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा जाता है। तो अब हमें वेजिटेरियन फूड पे लाइट प्रोटीन, दालें हैं, दूध है, उसी पे फोकस रखेंगे, ठीक है।